एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन हैं और इन स्टेटमेंट्स में जो नंबर आ रहे हैं हमें उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी तरह नंबर को एक्सप्रेस करना है जैसे क्वेश्चन 3 में हमने एक्सप्रेस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट में हमें गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, और यहाँ पे हमें नंबर गिवन है 384000000 मीटर। तो डिस्टेंस अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें मीटर में यहाँ पे गिवन है और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हमें यहाँ स्टेटमेंट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नंबर देखना है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो यहाँ पे देखिए नंबर हमें गिवन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले भी हम थर्ड वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है इसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 3.84। जीरो के अलावा जितने नंबर होते हैं हम उनको उतार लेते हैं और जितने ये जीरो हैं लास्ट में इसको हम 10 की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। तो 10 रेज़ टू दी। अब देखिए हमें यहाँ पावर में लिखना है कि कितना आएगा। तो जिस नंबर के लास्ट कहीं पे भी डेसिमल नहीं होता है, पॉइंट नहीं होता है, मीन्स उसके लास्ट में पॉइंट होता है और हमने डेसिमल लगाया है यहाँ पे एक डिजिट के बाद। तो हमें ये देखना है यहाँ से जो पॉइंट है वो लेफ्ट को कितने डिजिट मूव हुआ है वही पावर में आता है। तो यहाँ पे आया है तो हम काउंट कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पॉइंट जो है 8 डिजिट जो है मूव हुआ है पॉइंट, तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 8 और यूनिट हमें गिवन है ये हम जरूर लिख लेंगे मीटर। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 300000000 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पे वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की वो गिवन है और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहला स्टेप जो बताया था, एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो एक डिजिट छोड़ के हम लगा लेंगे पॉइंट। इसके बाद जीरो के अलावा जो नंबर होते हैं वो हम यहाँ पे उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो के अलावा और कोई डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट के आगे एक जीरो लगा लेंगे, पॉइंट को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। मल्टीप्लाई, फिर हम करते हैं 10 रेज़ टू दी पावर और पावर में क्या आता है, हम यहाँ से नंबर काउंट करते हैं, डिजिट काउंट करते हैं कि कितनी डिजिट जो है मूव किया है लेफ्ट को। तो देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, इस नंबर के कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, डेसिमल नहीं है, मीन्स लास्ट में है। तो हम यहाँ से डिजिट काउंट करना शुरू करेंगे और यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया था, मीन्स 8 डिजिट जो है लेफ्ट को मूव हुआ है पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर 8 और यूनिट हम जरूर लगा लेंगे मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 3.0 है, इसको हम 3 भी लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में गिवन है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1275600 मीटर। एक जो अर्थ है इसका जो डायमीटर है वो हमें यहाँ पे मीटर में गिवन है और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने जो बताया था, ये हम एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ 1 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। दूसरा स्टेप ये होता है कि जीरो के अलावा जो लास्ट में जीरो है इनके अलावा जितनी भी डिजिट हैं इनको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो ये पूरी डिजिट हम यहाँ तक उतार लेंगे। अब जीरो बचे हैं, इसको हमें 10 की फॉर्म में लिखना होता है। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर। अब देखिए पावर में वही आएगा जितने डिजिट डेसिमल ने मूव किया है लेफ्ट में। हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, अभी पॉइंट यहाँ पे है,
किसी नंबर में अगर पॉइंट नहीं है मीन्स लास्ट में है और हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया है, तो कितने डिजिट मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ और यूनिट हम जरूर लगा लेंगे मीटर। यही इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें गिवन है डायमीटर ऑफ द सन इज 1400000000 मीटर। यहां पे हमें सन का डायमीटर गिवन है मीटर में और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट और 0 के अलावा जो भी डिजिट होगी हम इसे ऐसे ही उतार लेते हैं और जितने भी 0 हैं ये आएंगे 10 की पावर में। अब हमने पॉइंट यहां पे लगाया है, तो यहां से पॉइंट जो है यहां पे मूव हो गया है, तो कितने डिजिट मूव हुआ है वो हमें काउंट करके उसे पावर में लिखना होता है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पॉइंट यहां पे आया है मीन्स 9 डिजिट जो है मूव हुआ है डेसिमल और पॉइंट यहां पे आ गया है। तो इसका आ जाएगा 10⁻⁹ और यूनिट हमें गिवन है मीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा इतना मीटर। 1.4 × 10⁻⁹ मीटर। अब हम कर लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें गिवन है इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 10000000000 स्टार्स। एक गैलेक्सी में एवरेज जो स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्स, वो हमें यहाँ पे गिवन है और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप यही है कि हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे। ये लगा लिया पॉइंट। अब यहाँ पे 0 के अलावा तो कोई नंबर है नहीं, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे, बस 0 लगा देंगे। पॉइंट के बाद हम खाली नहीं छोड़ेंगे। मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब इस नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है मीन्स लास्ट में डेसिमल है और हमने पॉइंट यहाँ लगाया है, डेसिमल यहाँ पे लगाया है 1 के बाद। तो हम यहाँ से डिजिट काउंट कर लेंगे कि कितना लेफ्ट को मूव हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बार मूव हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर में 11। और ये पॉइंट के आगे जो 0 लगाया है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻11 और ये स्टार्स हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻11 स्टार्स। अब हम कर लेते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमें गिवन है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12000000000 ईयर्स ओल्ड। यूनिवर्स जो है वो लगभग इतने ईयर्स ओल्ड है और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला स्टेप वही है कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो ये लग जाएगा 1 के बाद पॉइंट और 0 के अलावा अगर कोई डिजिट है तो उसको हमें ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और हमें बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ यहाँ पे डिजिट काउंट करनी है कि कितना लेफ्ट को मूव किया है। पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ तक हम डिजिट काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 और यूनिट हमें गिवन है ईयर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2 × 10⁻10 ईयर्स। अब हम कर लेते हैं इसका जी पार्ट। जी पार्ट में हमें गिवन है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी, और यहाँ पे हमें नंबर गिवन है मीटर में। तो सन और जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके बीच में जो डिस्टेंस है, एस्टिमेटेड डिस्टेंस, वो हमें यहाँ पे मीटर में गिवन है और हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहां पे हमें पहले डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाना होता है। तो पहले है 3, तो इसके बाद आ जाएगा पॉइंट।
इसके बाद 0 के अलावा कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, और पावर में क्या आता है मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम डिजिट काउंट करना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इसके डेसिमल है, और अब हमने डेसिमल लगा दिया है यहाँ पे, मीन्स इतना जो डिजिट है ये हम काउंट करेंगे, उतना ही ये डेसिमल मूव किया है लेफ्ट को, बस वो काउंट करेंगे और उसको पावर में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 20। और ये यूनिट हमें मीटर में गिवन है, ये हम यूनिट जरूर लगाएंगे, और 3.0 को हम 3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 20 मीटर। अब हम कर लेते हैं एच पार्ट। एच पार्ट में हमें गिवन है 6023000000000000000 molecules are contained in a drop of water weighing 1.8 ग्राम। 1.8 ग्राम जो वाटर ड्रॉप है जिसका वेट है 1.8 ग्राम, और एक वाटर ड्रॉप में जो है इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में री एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें वही करना है, एक डिजिट को छोड़ने के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, तो 6 के बाद आ जाएगा पॉइंट, पहला काम यही होना है। इसके बाद देखिए 0, अगर हम देखें यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन इसके बाद ये डिजिट भी हैं 2 3 यहाँ तक, लास्ट में 3 के बाद 0 0 है, तो यहाँ तक 3 तक तो हम इसको पूरा उतार लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 के बाद यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, और इसके बाद ये हो जाएगा 0 2 3। अब जो ये लास्ट के 0 बचते हैं इसे हमें 10 की फॉर्म में लेके आना होता है, तो मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर, अब देखिए पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया था, तो लास्ट से हम यहाँ पे डिजिट काउंट कर लेंगे कि ये कितना मूव हुआ है लेफ्ट में, तो यहाँ पे पॉइंट था, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, और यहाँ पे पॉइंट आ गया है, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 22, और ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम आगे से लिख देंगे मॉलिक्यूल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स। अब हम कर लेते हैं इसका आई पार्ट। आई पार्ट में हमें गिवन है द अर्थ हैज 13530000000 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अर्थ में सी वाटर का कितने किलोमीटर तक है गिवन, हमें इतना क्यूबिक किलोमीटर है सी वाटर का, तो वो हमें यहाँ पे नंबर गिवन है, और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें वही करना है, बहुत इजी है, पहला डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो 1 के बाद यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉइंट, और 0 के अलावा जितने नंबर हैं वो हम ऐसे ही उतार लेंगे, तो हो जाएगा 3 5 3, और ये जो लास्ट के 0 बचे हैं इसे हम 10 की फॉर्म में ले आते हैं, तो 10 रेज टू दी पावर। अब बस एक हमारा लास्ट स्टेप रह जाता है कि पावर में हमें कितना लिखना है, तो बहुत ईजी है, जिस भी नंबर में डेसिमल नहीं है मीन्स लास्ट में डेसिमल है, और हमने अब डेसिमल लगा दिया है यहाँ पे, तो हम ये डिजिट काउंट कर लेंगे जितना ये लेफ्ट को मूव हुआ है डेसिमल, और वो पावर में आ जाएगा। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट जो है डेसिमल ने मूव किया है लेफ्ट को, तो पावर में आ जाएगा 10 रेज टू दी पावर 9, और यूनिट हम जरूर लगाएंगे, यूनिट में आ जाएगा क्यूबिक किलोमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.353 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जे पार्ट। इसमें हमें गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट 1027000000 इन मार्च 2001। इंडिया की पॉपुलेशन हमें गिवन है कि मार्च 2001 में कितनी थी और इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप वही है, हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे। तो ये एक डिजिट है 1 पहली डिजिट, और इसके बाद हम लगा लेंगे पॉइंट। इसके बाद देखिए यहां तक हम ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि इसके बाद ये 0 0 हैं, तो ये जो लास्ट के 0 होते हैं उससे पहले तक के जितने भी डिजिट होते हैं हम उसको सेम टू सेम पॉइंट के बाद उतार लेते हैं, और ये जो लास्ट के 0 होते हैं इसको हम 10 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर, और पावर में वही आएगा। हम यहाँ से डिजिट काउंट करना शुरू करेंगे और यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है पहली डिजिट के बाद, तो यहाँ तक ये जितने भी डिजिट हैं ये हम काउंट करेंगे, और काउंटिंग में जितना भी आएगा उसको हम पावर में लिख लेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया था, मीन्स 9 डिजिट जो है डेसिमल ने मूव किया है, तो इसकी पावर में आ जाएगा 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.027 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 9, और ये पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई इसकी यूनिट नहीं गिवन है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.027 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 9। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।